रहस्यमय तरीके से मरने वाले कुछ ऐसे लोग जिनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। वाइवोक जिसका ताल्लुक चाइना से था, एक दफा सफर करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा रहे होते हैं कि पीछे से नामालूम अफराद का आकर इनको धक्का देना इनकी जिंदगी का आखिरी धक्का बन जाता है। जब पुलिस वालों को वाइवोक की लाश मिली तो इनका चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा था। इनको इनके आईडी कार्ड से पहचाना गया। एल्फ एंडरसन, जिन पर पैसे का इतना गरूर चढ़ चुका था कि वो आए दिन किसी भी बंदे से बहस करने से टलते नहीं थे, लेकिन एंडरसन को उसकी अपनी ही वाइफ से उलझना महंगा पड़ गया। जब एंडरसन का मुकाबला इसकी वाइफ से हुआ तो एंडरसन की वाइफ ने हील की चप्पल से एंडरसन के सर पे वार कर करके एंडरसन को मौके पर ही जान बहक कर दिया। और करो बीवियों से पंगा। डॉनी रेड, जो अपनी 60 साल उम्र में माचो बनने के चक्कर में 30 साल गर्लफ्रेंड के सामने बिना सेफ्टी के समंदर में कूद जाते हैं, मगर इनको पता नहीं होता जहां ये कूद रहे हैं वहां पहले से एक वर्लपूल बन रखा है जो डॉनी रेड को अपने अंदर समेटता गया और डॉनी रेड हमारे लिए डॉनी लेफ्ट हो गए। डेरिक मेड, जो कि एक अमेरिकन किसान थे, अपने डॉग के साथ हल चला रहे थे। अचानक से ट्रैक्टर के आगे कोई चीज आ जाने की वजह से डेरिक उसे देखने के लिए उतरते हैं, लेकिन पीछे से इसका डॉग ट्रैक्टर के स्विच को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर डेरिक के ऊपर और डेरिक ट्रैक्टर से भी ऊपर। अब जब भी कभी किसी झील, नदी या खड़े पानी के करीब से गुजरो तो उसमें ये गलती आप बिल्कुल मत कर देना जो कि जिम वॉकर ने की। एक दफा जिम वॉकर किसी सुनसान इलाके से अपनी वाइफ के साथ किसी दूसरी सिटी जा रहे होते हैं, जिसमें इन्हें खड़े पानी की एक नदी नजर आती है, जिसमें ये बिना ध्यान दिए कूद जाते हैं। अबे कूदने के बाद क्या हुआ? होना क्या था, पीछे से एक एलिगेटर आकर जिम वॉकर पर कूद जाता है, जिसकी वजह से ये कूदैया अब दोबारा कभी नहीं कूद पाएगा। इस्लाम शाहीन, जो कि सर्कस में काम करने वाले शेरों को ट्रेन किया करते थे, इंतजामिया की एक छोटी सी गलती इस्लाम की जान खा गई। हालांकि वो गलती सिर्फ शेर को खाना ना खिलाने की थी। जब इस्लाम शाहीन ट्रेनिंग के एज में ट्रेनिंग के लिए गए तो भूखा शेर इन पर टूट पड़ा और अवाम के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गया। हुगो एवलोस, जो कि मीट फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था, एक दफा सफाई करने के लिए ग्राइंडर के करीब जाता है। हुगो अपने आलसपन की वजह से ग्राइंडर को बंद किए बिना ही साफ करने लगता है। ग्राइंडर बड़े प्यार से हुगो को अपने अंदर समेट लेता है और मीट में तब्दील कर देता है। इंतजामिया को जब तक ये बात पता चलती तब तक हुगो का आधे से ज्यादा मीट पैक किया जा चुका था। चार्ल्स, इस आदमी को लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा होशियार आदमी और इस जैसा आदमी आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस आदमी ने सोशल मीडिया से वीडियोस देखकर अपने घर में ही रोबोट बनाना शुरू कर दिए। इसने जैसे तैसे पुर्जों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ा और एक अजीबो गरीब किस्म का रोबोट तैयार करके खड़ा कर दिया। जब ये रोबोट में बैटरी इंस्टॉल करने जा ही रहा था तो रोबोट इसके ऊपर गिर गया और रोबोट का वजन इतना ज्यादा था कि चार्ल्स की मौके पर ही जान निकल गई। इरमा ब्लू, इस सिंगर से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, जो कि इंडोनेशियन पॉप सिंगर थी, जो कि अक्सर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सांप को अपने हाथ में लेके परफॉर्म किया करती थी। एक शो के दौरान ये एक ब्लैक कोबरा को अपने साथ लेते हैं और लाइव शो के दौरान वो कोबरा इनको काट लेता है। इसके बावजूद भी वो परफॉर्म करती रहती हैं और अगले 45 मिनट तक वो परफॉर्म करना जारी रखती हैं। जब इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो इनको अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले कि ये अस्पताल पहुंच पाती, ये रास्ते में ही अपनी जान दे देती हैं। अगर आप भी गाने सुनते सुनते अपना काम करते हैं तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना जो कि स्वान लाडी ने की। वह कुछ यूं के स्वान लाडी जो कि लकड़ी काटने का काम किया करते थे, जिससे महंगे महंगे फर्नीचर तैयार किया जाते थे। एक दफा तेजदार आला, जिसे सा कहा जाता है, जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं, लकड़ी को गाने सुनते सुनते काट रहे होते हैं और एक गाने में इस तरह मस्त हो जाते हैं कि इनका पांव फिसल जाता है और वो तेजधार आला इनके सीने के ऊपर गिर जाता है। 2 सेकंड से भी कम वक्त में वो तेजधार आला इनके सीने को चाप चाप कर देता है। इससे बेचारे की बहुत ही दर्दनाक मौत वाक़या हो जाती है। यार ये वीडियो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये इस छोटे बच्चे की वीडियो आप खुद ही देख लें। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको एक छोटा बच्चा और मगरमच्छ दोनों साथ में नजर आ रहे होंगे और मगरमच्छ के मुंह में जिंदा बच्चा है, मरा हुआ नहीं। आगे की वीडियो आप खुद ही देख लो। कोलकाता में क्या वाकया पेश आया, इससे तो आप सब लोग वाकिफ ही हो। बस इस वाक्य को बहुत ही मामूली लेवल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर ममिता, जो 36 घंटे की तवील ड्यूटी के बाद रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए जाती हैं, तो इतने में ही एक मनहूस शक्ल का आदमी इनके रूम में दाखिल हो जाता है और डॉक्टर ममिता के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगता है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर ममिता अपना चश्मा पहनकर भागने लगती है, जिससे रेपर इनके पीछे जाता है और इनके चश्मे पर इतनी जोर से पंच करता है कि इनका चश्मा टूटकर इनकी आंखों में बिखर जाता है, जिससे डॉक्टर ममिता चिल्लाने लगती है। लेकिन रेपर को इनकी हालत पर जरा तारफ नहीं आता और रेपर डॉक्टर ममिता को इसी हालत में अपनी हवस का निशाना बनाता है और इसे मौके पर ही मार देता है। जब डॉक्टर ममिता की लाश मिली तो इनकी ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी थी। इनके पेल्विस की हड्डी टूटी हुई थी, इनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, इनके बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई थी, इनके चबाड़े की हड्डियां टूटी हुई थी। जस्टिस फॉर डॉक्टर ममिता। डेनवर, जो कि बहुत ही गुस्सील आदमी था, इनका बड़ा बेटा इनको बिना बताए घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे डेनवर को बहुत गुस्सा आता है और इसके बड़े बेटे हैरी के साथ इसकी बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस के दौरान डेनवर का बड़ा बेटा हैरी इनको इतनी जोर से पंच करता है कि वो इनकी जिंदगी का आखिरी पंच बन जाता है
अपने बाप को इस तरह मरता हुआ देखकर छोटा बेटा भागकर नंगी तारों को पकड़ लेता है और अपनी जान मौके पर ही दे देता है। हैरी ये सब देखने के बाद मौके पर ही पागल हो जाता है। आज 16 साल की तवील ट्रीटमेंट के बाद भी हैरी को होश नहीं आ पाया और डॉक्टर इनकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं कर पाए। मुझे तो इस फैमिली के लिए बहुत ही अफसोस हो रहा है। पैट्रिक ब्राइनी जो कि एक फिशरमैन थे, फिशिंग के दौरान समंदर के बीचों बीच जा पहुंचते हैं, जहां पर फिर रही एक टाइगर शार्क इनको बड़ी ही जोर से काट लेती है और इनकी टांग को उतारकर अपने साथ ले जाती है। पैट्रिक मौके पर ही तड़पना शुरू कर देता है। इनको अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर इनका खून रोकने में नाकाम रहते हैं। आखिरकार 24 घंटे की तवील तड़प के बाद पैट्रिक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लास्ट वाला बहुत ही वेड है, आप खुद ही देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक तो करते ही जाना भाई।